यह कहानी आपके मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि कहीं इसकी समानता होती है तो वह मात्र एक संयोग होगा। और आपसे अनुरोध है कि कहानी को पूरा देखें व सुनें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैंने तो सुना है वहाँ कोई आग नहीं लगी थी, फिर धुआं किस चीज़ का उठा था। यह सुनकर मिश्रा जी की आंखें न चाहते हुए उस व्यक्ति को देखने के लिए उठ गई जिसके मुंह से यह वाक्य निकला था। उन्होंने गौर से उसे देखा। वह उसी बैंक का वॉचमैन था जिसने बाद में जाकर मुआयना किया था कि वहाँ पे कोई आग नहीं लगी, सिर्फ धुआं उठा था और उसी में सब काम हो गया। मिश्रा जी जब काफ़ी देर तक इधर उधर टहलकर कुछ जानकारियाँ जुटाकर वापस बैंक में आए और वहाँ का जायज़ा लेने के बाद, अधिकारियों से मिलने के बाद, वे फिर अपने तैयार किए हुए नक्शे कदम पर चलते हुए अपने होटल में वापस आए और उन्होंने ट्रांसमीटर पर बात की। ट्रांसमीटर पर संदेश दिया कि सर बिल्कुल भी इस बैंक का पैसा और उस बैंक का पैसा दोनों को लूटा गया है और उन लोगों ने यहाँ आंसू गैस का प्रयोग किया था, जिसके कारण लोगों ने समझा कि आग लगी है। बहुत ही नाटकीय ढंग से यहाँ कार्य किया गया है और वाकई में आपका प्लान कामयाब हुआ और मैं जो है बहुत जल्द इसके तह तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि आपने मुझे बताया है कि जैसे ही ट्रांसमीटर के रेंज में हम आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह कहाँ है। और इतने दिन तक इंतज़ार करने के बाद अब ये भी बता दीजिए कि वह उपकरण कब तक हमारे पास मुहैया करा दी जाएगी ताकि मैं आगे की कार्रवाई कर सकूं। काफ़ी देर वार्ता होने के बाद उनको यह दिलासा दिलाया गया कि आपका सारा डाटा और जो भी ज़रूरी सामान है वह 3 दिन के अंदर आपके होटल में आपके पास पहुंच जाएगा और पूरा निर्णय लेने के बाद ही इस चीज़ को उजागर कीजिएगा, यह निर्देश दिया गया। रात में मिश्रा जी को ख्याल आया कि इतना सारा पैसा इस माहौल में तो बाहर नहीं ले जाया जा सकता, और दूसरी बात ये कि पैसा यहीं कहीं होना चाहिए। लिहाजा अब उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था कि उनका वह ट्रांसमीटर वहाँ पहुँचे जिसके रेंज से यह पता लगाया जा सके कि हाँ वाकई में पैसा कहाँ है। और उधर विक्रांत अपने मकसद में कामयाब होने की खुशी मना रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी हमें नहीं पकड़ सकता, इसलिए वह आराम से इधर उधर अपने दैनिक कर्मों में लगा रहा, लोगों को दिखाता रहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमने न्यूज़ सुना था। कई जगह उससे पूछा गया तो यही जवाब मिला कि हाँ मैंने न्यूज़ सुना था, लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है, हम लोग तो अपने काम में ही लगे रहें, यह सरकार का काम है, सरकार जाने। ऐसा पल्लू झाड़ते देखा गया कि लोगों को यह यकीन हो गया कि पुलिस आई भी और चली भी गई और मुझे पकड़ नहीं पाई। वह बहुत ही मन ही में खुश हो रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि पुलिस वालों ने जानबूझकर और बैंक की मिली भगत से ऐसा कार्य किया गया है जिससे उसका पर्दाफाश हो सके, जो कि कई गांवों में जाकर के कई ढंग से पैसे को लूट रहा है और उसकी टीम को भी पकड़ा जा सके, जो कि उनके ही जाल का एक हिस्सा था, जो RBI भारत सरकार भारत ने यह निष्कर्ष लेकर के एक टीम बना करके योजनाबद्ध तरीके से उनको पकड़ने के लिए ही सारी साजिश कर रहा था। आप देख व सुन रहे हैं
सत्य संवाद। इंदौर से आने वाले पैसे में वहाँ के इंजीनियर ने पहले से ही एक ऐसा माइक्रोचिप सेट कर दिया था जो नोटों के गड्डियों में ही लगा करके भेज दिया गया था, क्योंकि वहाँ के मैनेजर ने इस चीज़ की पहले ही व्यवस्था कर रखी थी कि अगर पैसा लूटा जाए तो वह पकड़ में आ जाए और अपराधी को पकड़ा जा सके। यह किसी को जानकारी न देकर गुप्त रखा गया था, इसीलिए इस चीज़ का प्रचार पहले ही कर दिया गया था कि करोड़ों रुपए से भरा ट्रक आयनापुर बैंक में जमा होने जा रहा है, ताकि जो भी लुटेरा हो, जालसाज हो, वह आसानी के साथ पकड़ में आ जाए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यही टेक्निक लगा करके अक्सर ही चोरियां हो रही थी, जिसमें कई प्रकार की बैंक को लूटा गया था और करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिल्कुल भी बाजार से गायब हो गए थे। इसका पता तो तब चला जब आयनापुर बैंक के मैनेजर को यह हिदायत दी गई कि घबराओ मत, तुम बिल्कुल भी परेशान न हो, तुम्हें न नौकरी से निकाला जाएगा न ही तुम्हारे ऊपर कोई आरोप आएगा। जिस दिन इस चीज़ के लिए बैंक मैनेजर के आयनापुर के पास फ़ोन आया था, उस वक्त वो बिल्कुल ही निराश और हताश चाय का प्याला सामने रख करके बैठा था। तभी उसके मोबाइल में घंटी बजी। हेलो, आयनापुर बैंक। जी साहब, मैं बोल रहा हूँ, मैं हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। आपके नाम कोई वारंट नहीं जारी हुआ है, न ही आपको कसूरवार ठहराया जा रहा है, लेकिन जब तक मामले की तह तक न पहुँचा जाए तब तक आप वैसे ही बने रहिए। किसी को भी यह सूचना नहीं मिलनी चाहिए कि हमने क्या किया है। चिप का खुलासा उसी दिन हुआ था, वो भी उस मैनेजर से जिसके लिए अभी काफ़ी समय था कि वह अपने आप को उसी अनुसार ढाल सके और उस चीज़ से बच सके। आप देख व सुन रहे हैं सत्य संवाद। बैंक मैनेजर को एक युक्ति सूझती है, वह एक योजना बनाता है और ग्रामवासियों का गया हुआ पैसा वह उसी माध्यम से देने के लिए अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है, जिस योजना का नाम था पहले आओ पहले पाओ, 1 महीने के बाद शुरू। जो भी उस गांव के खातेदार थे जिन्होंने जितना भी पैसा जमा किया था, उसकी जमा पूंजी उसको वापस मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैनेजर ने यह दावा करते हुए उस योजना में संलिप्त हो गया और धीरे धीरे वह उस काम को अंजाम के तक पहुंच गया। इस विशेष चलाए गए मुहिम को बैंक मैनेजर के बाद कोई जानता था तो वहाँ का वह वॉचमैन, जो कि अपने आप को भी एक जासूस समझता था, उसने सारी जानकारियाँ पिछली इकट्ठी की थी और जिसने मिश्रा जी की काफ़ी सहायता चोरी चोरी जाकर उनके रूम पर सारी जानकारियाँ देता गया और अपने आप को सोचता था कि चलो मैं किसी काम में आया। पूरी ईमानदारी और लगन से कार्य करने के लिए उसे सम्मानित किया गया और 3 लाख रुपए उसे पुरस्कार स्वरूप में मैनेजर ने प्रदान किया। आप देख व सुन रहे हैं सत्य संवाद।